अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंडर्ड एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एसिड और बेसिस की एग्जांपल्स के साथ साथ लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस थ्योरी को भी मुकम्मल डिटेल के साथ डिस्कस किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। Arrhenius concept was presented in 1787, यानी 1787 के अंदर ये आर्हीनियस थ्योरी प्रेजेंट की गई थी और इसमें एसिड और बेसिस को इन टर्म्स ऑफ H पॉजिटिव आयन और हाइड्रोक्सिल आयन एक्सप्लेन किया गया था। तो स्टूडेंट, इसने एसिड को कुछ यूं डिफाइन किया था: अ सब्सटेंस विच dissociate in aqueous solution to give hydrogen ion H positive। यानी एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको वाटर के अंदर जब हम मिक्स करेंगे या उसके अंदर ऐड करेंगे तो ये डिसोसिएट हो जाएगा, यानी ब्रेक डाउन हो जाएगा और H पॉजिटिव आयन दे देगा, जिसे हम हाइड्रोजन आयन कहते होते हैं। जनरली हम देख लेते हैं कि एसिड कैसे डिसोसिएट हो सकता है या आयोनाइज हो सकता है। तो हमारे पास एक कॉमन एग्जांपल है HA which dissociate into H positive ion and A negative ion। तो यूं इसने हमें डिसोसिएशन के बाद एक H पॉजिटिव आयन, जिसको हम हाइड्रोजन आयन कहते हैं, वो दे दिया है, लिहाजा HA हमारे पास इस वक्त एज एन एसिड बिहेव कर रहा है। अब इसकी मजीद रियल एग्जांपल्स देख लेते हैं, जिसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और CH3COOH जो कि हमारे पास एसिटिक एसिड बनता है। तो ये सारी एसिड की एग्जांपल्स हैं। अब हम वन बाय वन इनकी डिसोसिएशन को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास HCl है, जो वाटर के अंदर जब उसको ऐड किया, एक्वस मीडियम के अंदर हल किया, तो ये डिसोसिएट होकर H पॉजिटिव आयन और क्लोराइड आयन के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब चूंकि इनसे हमें H पॉजिटिव आयन मिला है तो हम कंसिडर कर लेंगे कि HCl बिहेव्स एज एन एसिड। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, जिसमें एसिटिक एसिड डिसोसिएट हो गया एक्वस मीडियम में और हमें दे रहा है H पॉजिटिव आयन और एसीटेट आयन CH3COO नेगेटिव। अब चूंकि इसने भी हमें हाइड्रोजन आयन दिया है, लिहाजा हम CH3COOH को भी एज एन एसिड बिहेव करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, जिसमें HNO3 डिसोसिएट हुआ है एक्वस मीडियम के अंदर और उसने हमें हाइड्रोजन आयन और नाइट्रेट आयन दे दिया है। तो इस HNO3 को भी हम एसिड ही कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा एसिड का टॉपिक मुकम्मल हो गया है। अब हम बेस के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और कुछ यूं डिफाइन किया था आर्हेनियस ने: अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्सिल आयंस OH नेगेटिव। यानी ऐसा सब्सटेंस जो वाटर के अंदर जब डिसोसिएट होगा तो वो OH नेगेटिव, जिसको हम हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं, वो हमें दे देगा। अगर वो हमें ये OH नेगेटिव आयन प्रोवाइड कर देता है तो उस सब्सटेंस को हमने बेस कंसिडर करना है, और अगर वो नहीं करता तो उसको हम बेस नहीं कह सकते। तो जनरली ये किस तरह डिसोसिएट होगा या आयोनाइज होगा वो हम देख लेते हैं। हम एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं BOH which dissociate in aqueous medium to give B plus and OH नेगेटिव। अब चूंकि इसने हमें OH नेगेटिव आयन दे दिया है, लिहाजा BOH को हम बेस कंसिडर करेंगे। अब हम बेसिस की कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कहते हैं हम, KOH जो कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये चंद एक बेसिस की एग्जांपल्स आपको दी हैं मैंने। अब हम वन बाय वन बेसिस की डिसोसिएशन को देख लेते हैं।
NaOH dissociate in aqueous solution to give Na plus and OH negative ion। अब चूंकि हाइड्रोक्सिल आयन हमें मिला है इसकी डिसोसिएशन से, तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को बेस कंसिडर करेंगे अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट हो रहा है एक्वस मीडियम में और वो पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को भी हम बेस कंसिडर करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट इन एक्वस मीडियम टू गिव कैल्शियम आयंस एंड हाइड्रोक्सिल आयंस। तो इस तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने भी OH नेगेटिव आयन दे दी हैं, लिहाजा ये भी बेस कंसिडर की जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहां तक हमने एसिड और बेसिस को डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर लिया है और एंड पे हम इसको कुछ यूं समराइज करते हैं। एसिड गिव H पॉजिटिव आयंस इन वाटर एंड बेस गिव्स OH नेगेटिव आयंस इन वाटर। यानी इन शॉर्ट एसिड हमें H पॉजिटिव आयन देता है वाटर में जब भी हम उसको मिक्स करेंगे, और बेस हमें OH नेगेटिव आयंस देगी जब भी उसको वाटर के अंदर ऐड किया जाएगा। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन बन जाती है एसिड और बेस की अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। अब हम आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस को देख लेते हैं कि उसमें क्या खामियां हैं और कौन सी मजीद उसमें बेहतरी की ज़रूरत है। तो सबसे पहली है हमारे पास लिमिटेड टू एक्वस सॉल्यूशन, यानी ये थ्योरी सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन तक ही लिमिटेड है। उसके अलावा अगर किसी और लिक्विड के अंदर सॉल्यूशन बना हुआ है तो ये उसको कंसिडर नहीं करती, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ये सिर्फ एसिड और बेसिस को वाटर तक ही महदूद रखती है। नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स या नॉन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये एसिड और बेसिस को एक्सप्लेन करने से कासिर है। सेकंड लिमिटेशन है हमारे पास, इसके मुताबिक हमारे पास एसिड और बेसिस सिर्फ वही कंपाउंड्स होंगे जिनमें H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयन देने की सलाहियत होगी। इसके अलावा अब ऐसे भी हमारे पास कंपाउंड्स मौजूद हैं जो एसिड और बेसिस के तौर पे बिहेव करते हैं, लेकिन उनमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन देने की सलाहियत नहीं होती। जैसे कि हमारे पास CO2 है, वो एसिड के तौर पे बिहेव करता है, जबकि NH3 वो बेस के तौर पे बिहेव करता है, जबकि दोनों में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव देने की एबिलिटी मौजूद नहीं है। तो इस तरह ये आर्हेनियस कंसेप्ट की दूसरी लिमिटेशन बन जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। तो बहुत जल्द एक नए लेक्चर के साथ हम मिलते हैं जिसमें हम ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस को डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।